तुला राशि के जातक जो सौंदर्य, धर्म के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक, बैलेंस हर रूप में बनाने वाले, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, धन का हो, रिश्तेदारों में हो या जीवन के हर पहलू में हो, इनके बराबर कोई बैलेंस बना नहीं सकता। ये बात अलग है कि दूसरों का बैलेंस बनाते बनाते कभी कभी अपना खुद का बैलेंस इनका बिगड़ जाता है। ऐसे तुला राशि के जातकों को राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, आप इसे अपनी चंद्र राशि, लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, बात करेंगे फर्स्ट हाउस से। देखिए, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को दोनों में एक साथ कवर करूंगी, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव, फर्स्ट हाउस के स्वामी, वो सेकंड हाउस में है, तो दोनों को एक साथ मैं बता रही हूँ। आपकी राशि के स्वामी सेकंड हाउस धन भाव में 20 दिसंबर तक गोचर करेंगे। ये आपके लिए देखिए बहुत ही सुंदर और अच्छी स्थिति है। फर्स्ट हाउस क्या, हम स्वयं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी ऑरा, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। और फर्स्ट हाउस का स्वामी जब सेकंड हाउस में हो तो मतलब आप अपनी पूरी एनर्जी से कुल, कुटुंब, परिवार के लिए करेंगे। धन कमाने के लिए नए रास्ते निर्मित करेंगे। कुल, कुटुंब, परिवार के लिए आप जो सोचेंगे इस टाइम, जो उनके लिए आप निर्णय लेंगे, वो उनके हित के लिए रहेगा। बुध देव मंथ के लास्ट में प्रवेश करेंगे 29 दिसंबर को वाणी के भाव में। शुक्र और बुध की युति देखिए लक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। इस योग के द्वारा धन का आगमन डेफिनेटली होता है। बुध बिजनेस के, व्यापार के, आपके मैनेजमेंट के कारक हैं, तो इस टाइम आप धन के आगमन के साथ साथ मतलब धन का संचय भी कर पाएंगे। आपके सेकंड हाउस में मंगल और सूर्य देव की युति है और शुक्र सौम्य ग्रह है, सूर्य मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, तो सूर्य और शुक्र की युति देखिए अच्छी नहीं मानी जाती। वैवाहिक जीवन में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा करती है। लव लाइफ के लिए पारिवारिक माहौल में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है। तो धन की दृष्टि से तो देखिए उत्तम है। धन संचय, सेविंग तो आपकी हो रही है। मैनेजमेंट भी आपका देखिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा, मतलब स्थितियों को बना करके चलें। सेकंड हाउस में तो वाणी पर थोड़ा सा देखिए कंट्रोल रखें, गुस्से क्रोध करने से बचें। देखिए, रिश्ते बिगड़ तो बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ग्रह तो अपना काम करके अगले भाव में चला जाएगा, लेकिन वाणी के द्वारा आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें। सेकंड हाउस में 2 फायर साइन है, अग्नि तत्व है। सेकंड हाउस देखिए हमारी समृद्धि को भी दिखाता है। यहाँ मंगल स्वराशि है, तो धन आपको मेहनत, पराक्रम, एफर्ट से आएगा और आप उसका संचय भी कर पाएंगे। मंगल और सूर्य जो एनर्जी के ग्रह हैं, एक दूसरे को शक्ति देंगे, पावर देंगे, तो आप इस टाइम ऊर्जावान हो जाएंगे, यानी कि अपने आप में एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और परिवार में, कुल, कुटुंब में धन के आगमन से संबंधित या संचय से संबंधित कोई कार्य आपके रुके हुए थे तो वो इस टाइम स्पीड पकड़ेंगे। बुध भी हैं तो देखिए मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इंटरनेट से हैं आप, कम्युनिकेशन से हैं, बैंकिंग के सेक्टर से हैं या मैनेजमेंट से, तो इन फील्डों में यदि आप हैं तो आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। ये समय परिवार के उत्थान के लिए है। आप कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम ले सकते हैं। आप इस टाइम सिर्फ निर्णय नहीं लेंगे, उन निर्णयों को आप जो है एग्जीक्यूट भी करेंगे साहस पराक्रम के साथ। हो सकता है कुछ लोग परिवार के आपकी बात ना माने और आप उनसे अपनी बात मनवाने के लिए आप थोड़ा सा सख्त व्यवहार भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी सख्त वाणी भी बोल सकते हैं। देखिए, वाणी सख्त बोलना और अहंकार आना दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप किसी को समझाने के तौर पे बोल रहे हैं, वाणी को थोड़ा सा सख्त करके बोल रहे हैं, तो ये आप उसके भले के लिए बोल रहे हैं। और यदि आप अहंकार में, ईगो में बोल रही हैं तो वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। लेकिन इस टाइम आप थोड़ा सा ना बड़प्पन दिखाते हुए
उस बात को संभाल लें। सेकंड हाउस की स्थिति आपकी काफ़ी उत्तम है, ये आपको काफ़ी कुछ दे करके जाएगा। लेकिन यदि आपने नहीं संभाला सिचुएशन को तो काफ़ी कुछ आपका जो है खराब हो जाएगा, आप काफ़ी कुछ गवा बैठेंगे। तो इसलिए प्लीज़ सही रास्ते का चयन करें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको रास्ता दिखाती है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और यदि आप गलत रास्ते पे चयन करेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो चयन तो आपको ही करना है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में देखिए धनु राशि है। 15 तारीख को सूर्य आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी 2026 तक ये यहाँ गोचर करेंगे। मंगल 7 दिसंबर से प्रवेश करेंगे, शुक्र 20 दिसंबर से, और 29 दिसंबर से लास्ट के मंथ में बुध प्रवेश करेंगे। थर्ड हाउस पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। सूर्य और मंगल देखिए दोनों गुरु बृहस्पति के मित्र हैं, तो इस टाइम आपके पराक्रम, मेहनत में वृद्धि देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी आपका बेहतरीन होगा। छोटी यात्राएं होंगी जो आपको कार्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से उत्तम रहेंगी। छोटे भाई बहनों का अब आप सपोर्ट करेंगे। इस टाइम आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके डिसीजन जो है इस टाइम सही डायरेक्शन में जाएंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मकर राशि, जिसके स्वामी देखिए शनिदेव दिसंबर के महीने में मार्गी रहेंगे, और शनि आपके 6th हाउस में विराजमान है, रोग, ऋण, शत्रु के भाव में। अब फोर्थ हाउस होता है हमारे सुख भाव का, पब्लिक डीलिंग का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, और शनि देखिए पब्लिक जनता के कारक होते हैं। तो इस टाइम आप सेवा भाव, पब्लिक की सेवा में जाएंगे। भूमि, लैंड से रिलेटेड इस टाइम आप कुछ काम कर सकते हैं। इस टाइम केमिकल, कोल, लोहे, पेट्रोलियम पदार्थ, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल से रिलेटेड आप डील कर रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में हैं, तो उनके लिए देखिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई चेंज या बदलाव या कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप जॉब में, वर्क प्लेस पर आप इस टाइम कर सकते हैं, और ये टाइम आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में कुंभ राशि, और यहाँ राहु देव विराजमान है। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 23 नवंबर को, और ये दिसंबर में अपने शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। 5th हाउस देखिए संतान, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का, आपके जीवन के पूर्ण उत्थान का, आपके पूर्व किए गए कार्यों का, फलों का। देखिए 5th हाउस हमारी इच्छा, डिजायर्स का भी होता है कि हमारे मन में कितनी इच्छाएं जाग रही हैं, लेकिन हमारे मन में जो इच्छा जाग रही है उन्हें कौन पूरा करेगा, वो करते हैं 11th हाउस। तो जो इच्छाएं पूरी होती है वो 11th हाउस से देखी जाती हैं। राहु का शतभिषा नक्षत्र 100 हीलर्स, 100 वेदों की तरह कार्य करता है, लेकिन राहु यहाँ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे या जो आपका डिसीजन डिले हो रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो देखिए एजुकेशन में, क्योंकि 5th लॉर्ड जो शनि आपके 6th हाउस में है, और थोड़ा सा आपको पढ़ाई को लेकर के जो स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए देखिए यहाँ आप रेमेडीज करके चलिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई स्टेबल हो जाए। लव रिलेशन की बात करें तो देखिए बीच बीच में राहु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहेंगे या मिसकम्युनिकेशन पैदा कर देंगे। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, एकदम से लड़ाई या बहस, वाद विवाद ये करवा देंगे। तो यहाँ देखिए वाणी पर थोड़ा सा देखिए आप कंट्रोल करिएगा। शक तो बिल्कुल ना करें, किसी थर्ड पर्सन की बात सुनकर तो बिल्कुल बातों में ना आए, आप खुद उस बात की तह तक जाएं। यदि आप शंका, डाउट करेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। जितना ज़्यादा आप राहु की चीज़ों को मन में लाएंगे, उतना ज़्यादा राहु आपको अपने जाल में, भ्रम में फंसाएगा और वो यहाँ एक्टिव हो जाएगा। राहु के 5th हाउस में होने से 5th हाउस के कारक में अचानक कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। संतान को आपकी अपनी शत्रुओं से देखिए थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहें और सूझबूझ से कार्य करें। गुरु बृहस्पति अतिचारी और वक्री हैं, इनकी नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर तो काफी हद तक आपको बचाएगी। यदि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपको गुरु बृहस्पति यहाँ रोकेंगे।
कोई प्रॉब्लम होगी तो उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। संतान का आप अपने थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी 6th हाउस में, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रख करके चलिएगा। और देखिए जो लेडीज़ इस टाइम प्रेग्नेंट है वो सब प्लीज़ अपना बहुत केयर करें, ध्यान रखें। यदि आप सूत का धागा, चाहे लाल सूत ले लीजिए, पीला ले लीजिए, अपनी लंबाई के बराबर नाप करके उसको अपने लेफ्ट हैंड में बांध लीजिए। बात करें 6th हाउस की, 6th हाउस में शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। ये नक्षत्र देखिए रिवेंज को दिखाता है, शांत रह करके बदला लेना, मतलब ये चुपचाप कोई बड़ा कार्य कर जाता है। आपके घर के जो नौकर हैं, सर्वेंट हैं, बिजनेस व्यापार में जो कर्मचारी हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, वो कितने भी अच्छे हैं, आप उन पर अंदर से विश्वास ना करें। देखिए यहाँ मैं आपको सतर्क रहने के लिए कह रही हूँ। शनि देखिए 6th हाउस में, जॉब में कोई परिवर्तन आपके होगा शनि के मार्गी होने के बाद। पुराना ऋण उतरने के योग निर्मित होंगे। कोई सेहत संबंधी परेशानी चल रही है तो वह अब आपकी समाप्त होगी। ये नौकरी सेवा का भाव भी है। जॉब चेंज, प्रमोशन चेंज, परिवर्तन यदि आप करना चाह रहे हैं तो आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी आपके 3rd हाउस में, और 7th हाउस बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, मैरिड लाइफ का। इस टाइम आपके लाइफ पार्टनर की मेहनत पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको पार्टनर के द्वारा धन लाभ भी होगा। थोड़ा कभी कभी देखिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कई बार होता है ना कि हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते। बिजनेस व्यापार में आपको काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा रुक गया है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या बराबर जा रहा है, तो अब उस पर आप सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे जो कि आपके हित में होगी। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र आपके 2nd हाउस में, वहां से पूर्ण सीधी दृष्टि अपने ही राशि पर इनके पड़ रही है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन और सुंदर स्थिति होती है जब किसी ग्रह की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ रही हो। यहाँ आपको धन का आगमन तो होगा, यदि गेन की बात करें तो जबरदस्त लाभ 8th हाउस से होंगे। रिसर्च से लाभ, ऑकल्ट से लाभ, ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है। वसीयत से हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, इंश्योरेंस से हो सकता है, या ऐसा कोई धन जो आपने किसी को दिया था और अब सोचा था कि अब नहीं मिलेगा, वह प्राप्त हो सकता है। शुक्र देखिए धन संचय के भाव में, लेकिन 8th हाउस जुआ, सट्टा, लॉटरी को भी दिखाता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। धन का व्यय यहाँ देखिए ज्यादा ना करें, सोच समझकर व्यय करें। बात करें 9th हाउस की। 9th हाउस में मिथुन राशि, देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में। देखिए किसी भी ग्रह का राशि में होना, डिग्री में होना, दृष्टियों का पड़ना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण किसी नक्षत्र में ग्रह का होना होता है। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है नक्षत्र का। गुरु बृहस्पति देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में है और पुनर्वसु का मतलब है फिर से स्थापना, यानी आप अपने कार्य को या स्वभाव में अब आप चेंज करेंगे या नई जॉब, बिजनेस, व्यापार में कुछ चेंज करेंगे। और देखिए ये 100% होगा क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस गुरु बृहस्पति का अपना स्वयं का घर है, तो यहाँ धनु राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में। इस टाइम भाग्य का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इन्वेस्ट की दृष्टि से या सेल परचेज करने की सोच रहे हैं तो काफी अच्छा टाइम पीरियड है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए कर्क राशि, मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, यानी कि अपने मित्र की राशि पर, लेकिन यहाँ के स्वामी क्या है, चंद्रमा है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका मूड स्विंग होता है, आप कैरियर को लेकर के काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी आपको ख्याल आते हैं, डिज़ायर्स आपके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगले दिन सब गायब हो जाता है। इस महीने वैसे आप एनर्जेटिक रहेंगे, मेहनत पराक्रम भी आप करेंगे, आप अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाएंगे। लेकिन चंद्रमा है ना आपकी राशि के समय, बीच बीच में आपके मन को ये थोड़ा सा स्विंग करते रहेंगे। नई जॉब या जॉब चेंज करने का डिसीजन अभी ना लें, नेक्स्ट मंथ लीजिएगा। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से देखिए अच्छा है, धन लाभ की दृष्टि से काफ़ी उत्तम समय है।
बात करें 11th हाउस की, 11th हाउस में सिंह राशि, यहाँ केतु देव विराजमान है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का भाव है। और केतु देखिए विरक्ति के कारक है, तो केतु आपकी इच्छा पूर्ति को खत्म करेंगे। कैसे? देखिए, यदि आप किसी चीज के पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, जब आपको वो नहीं मिलती तब आप उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो चलो कोई नहीं। केतु भी बस आपको यही समझा रहे हैं कि सिर्फ आप कर्म करते रहो, उस कार्य के रिजल्ट के पीछे मत भागो। आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी उसमें शुरू में देखिए थोड़े से ऑब्स्टिकल आएंगे, पर उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु हमारे पूर्व जन्म को दर्शाता है। अच्छे कर्म हो या बुरे, भोगने तो है ही, ये अपनी हॉरोस्कोप दिखाती है। लेकिन लाभ कई चीज़ों में आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हर्डल्स भी आएंगे। तो नो प्रॉब्लम, जो कार्य एक दिन में होना था वह 2 दिन में हो जाएगा। देखिए केतु के लिए काफ़ी भ्रांतियां हैं कि ये कष्ट बहुत देते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, ये आपको धर्म से जोड़ते हैं, मोक्ष से जोड़ते हैं। देखिए मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी से चले जाएं और मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष का मतलब कई चीज़ों से होता है कि लालसा, इच्छा, अहम, अहंकार, गुस्सा, इन सब को छोड़ना भी एक तरह से कि हम मोह से दूर हो रहे हैं। ये आपको अध्यात्म ज्ञान का बोध कराते हैं, ये आपके अंदर से अहम को खत्म करते हैं। आप धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन से जुड़े रहें तो यही केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। आपको मतलब सब कुछ प्राप्त होगा। बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस में कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध देव आपके 2nd हाउस धन भाव में है। देखिए, और 12th हाउस जो है व्यय का भाव है, विदेश का भाव है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तो देखिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विदेश में बिजनेस की दृष्टि से है या आप सेटलमेंट होना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है, तो धन के खर्च तो ये करवाएगा, लेकिन खर्चा आपका मतलब मैनेज रहेगा, क्योंकि बुध मैनेजमेंट, ये खर्चा आपका डॉक्यूमेंटेशन पर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हो सकता है। देखिए बुध को बनिया भी कहा गया है, तो आप ऐसी चीजों पर खर्च करेंगे जो फ्यूचर की दृष्टि से उत्तम रहेगा। अच्छा रिटर्न मतलब आपको प्राप्त हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि, और शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो शनि जो है मैच्योर्ड प्लेनेट है, तो इस समय जो खर्चा इन्वेस्ट आप करेंगे तो वो समझदारी से करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले थे तो आप उन्हें समझदारी से सुलझाएं। देखिए ये थी मेरी प्रेडिक्शन दिसंबर के महीने की तुला राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करते हैं उपाय की, रेमेडीज की। देखिए सबसे पहले जो उपाय करें आप वो सूर्य देव के लिए कीजिएगा, क्योंकि सूर्य देव आपके 3rd हाउस में है और यहाँ पर जो है ये मिश्रित रिजल्ट देंगे 50-50 का। और वैसे भी तुला राशि के जातकों के लिए तुला राशि में जो है ये जो सूर्य देव है ये नीच के होते हैं, तो इनको जल दे करके आप हमेशा चला करें। दूसरा, गुरु बृहस्पति के लिए उपाय कीजिएगा। आप यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा या बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटे जल में हल्दी डाल के केले के वृक्ष पर अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम से गुरुवे नमः का जाप बोलते हुए कीजिएगा। तीसरा, आप राहु के लिए कीजिएगा। देखिए सप्तधान्य, सप्तनाजा, जो 7 प्रकार का अनाज होता है, आप उसे दान दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और यदि आपको कहीं दिव्यांग व्यक्ति मिल जाए, आश्रम मिल जाए, उन्हें कुछ ना कुछ दान दें। या आपको जो है सफाई कर्मचारी मिल जाए तो बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप उनको दान दें। चंद्रमा के लिए देखिए, क्योंकि ये 10th हाउस के स्वामी है, तो मूड स्विंग्स होना, तो आप क्लैरिटी रखें अपने कैरियर के लिए, तो माता की सेवा ज़रूर करें। और यदि आप माता से चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में चावल लेकर हैं सोमवार के दिन, तो ये कहते हैं लाल किताब का सबसे बेस्ट उपाय रहता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स जरूर करा करें।